तो रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा? हालांकि फिलहाल एक अपडेट यहां पर जरूर निकल कर आई है कि जो वीकली रेस्ट नियम था फिलहाल डीजीसीए ने वो वापस ले लिया है। तो इससे अब फ्लाइट ऑपरेशंस फिर वो कब से शुरू कर पाएंगे? क्या आज से ही फ्लाइट ऑपरेशंस उनका पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम होगी? बहरहाल इंडिगो संकट को लेकर अभी तक की जो बड़ी खबर है वो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों में फिलहाल के लिए राहत दी है। आदेश जो नया है डीजीसीए का वो आपके सामने एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, इसके तहत वीकली रेस्ट नियम जो कहा था डीजीसीए ने सख्ती से लागू करने का, फिलहाल के लिए उसे वापस लिया है इस तरह के हालात को देखते हुए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में करीब 1300 फ्लाइट्स जो हैं इंडिगो ने अपनी रद्द की हैं और इसका सीधा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो पैसेंजर्स पर पड़ा है, उन यात्रियों पर पड़ा है जिन्हें कि कहीं जाना था, जिन्हें कि फ्लाई करना था, जिन्हें ट्रैवल करना था। और किस तरह के हालात है देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स के बाहर से न्यूज़ 24 संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए, उनके जरिए आपने देखा भी। आप वो किराया भी देखिए और अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली से लेकर मुंबई का कोई उड़ान आज उपलब्ध नहीं है, एयरलाइंस ने दाम बढ़ा दिए हैं। और इन 4 तस्वीरों में देखिए लखनऊ, चेन्नई, गोवा और दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशंस जब बंद कर दिया गया इंडिगो की तरफ से और फ्लाइट्स एक के बाद एक रद्द की गई, तो उसके बाद किस तरह के हालात वहां पर बने तमाम एयरपोर्ट्स पर, उनके अंदर और बाहर की तस्वीरें, जो वीडियो लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं 4 तस्वीरों में न्यूज़ 24 पर, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हो। और अब 8 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली, जोधपुर, लखनऊ, सिलीगुड़ी, गोवा, बेंगलुरु और चेन्नई, जयपुर की ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि इंडिगो के एक फैसले ने कैसे पिछले 4 दिनों में करीब 1300 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। और इसके बाद जब 1300 फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की तादाद में इससे पैसेंजर्स जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उन तमाम पैसेंजर्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। किसी को देश में ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना है, तो किसी को बाहर जाना था कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हुए। ऐसे तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं और इससे अछूते राजनेता भी नहीं हैं। एक तरफ कांग्रेस के सांसद की तरफ से, प्रमोद तिवारी की तरफ से बाकायदा सदन में इस मुद्दे को उठाया भी गया कि तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए कि कैसे ये परेशान हो रहा है और पूरा सिस्टम कैसे यहां पर कोलैप्स हो गया। मनोज पांडे, लखनऊ का हाल बताइए जरा, क्योंकि देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर इस वक्त भीड़ है और लोग परेशान हैं। मनोज पांडे, लखनऊ का हाल बताइए जरा। लखनऊ का हाल भी वैसा ही है जैसे देश के तमाम एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं, वैसा ही हाल लखनऊ एयरपोर्ट का आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सामने इंडिगो की विंडो है और विंडो तक जाने के लिए पहले तो सुरक्षा कारणों से हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर जो यात्री हैं इंडिगो एयरलाइंस के, जिनको जाना था लखनऊ से अहमदाबाद, बेंगलुरु, और कुछ यात्री ऐसे जिनको दुबई जाना था, लेकिन वो यहाँ पर परेशान है। अब हम आपको यहाँ के यात्रियों से बात कराते हैं और इनकी तकलीफ और इनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से, कहाँ जाना था सर, कहाँ से हैं आप? हमको पुणे जाना था, हम लोग 11 लोगों की टीम थी हमारी, और ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। आधा घंटा करके इन्होंने डिले किया और 24 घंटे हो गए अभी तक। इन्होंने फिर लास्ट में बोल दिया कि मैं कैंसिल हो गई फ्लाइट। आप यहाँ पर कितने बजे पहुंचे और आप यहाँ पर जब एम्प्लॉइज? यहाँ पर आ गया था 6 बजे शाम को, तब से अभी तक खड़ा हूँ। टिकट आपकी आज की थी? आज की मेरी नहीं, कल की टिकट थी ना मेरी 9 बजे की। यानी कल से आप यहाँ पर फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और यहाँ इंडिगो एयरलाइन की तरफ से आपकी सुविधा के लिए कुछ किया गया? कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। और अब आखिरी में मना कर दिया कि फ्लाइट कैंसिल मना कर दिया। पहले उन्होंने बोला आधे घंटे में बढ़ाते रहे टाइम के आपकी। ठीक, मनोज बने रहेगा। अहमदाबाद का एक बार फिर से रुक करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती है अहमदाबाद से, और किस तरह से लोग 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से वहां परेशान हो रहे हैं। कोई जवाब उन्हें नहीं मिल रहा, कोई समाधान उनकी समस्या का नहीं हो पा रहा।